नमस्कार बंधुओं। एक मित्र के घर में मैं गया तो देखा कि एक बड़ा सा बकरा बंधा हुआ है। हमने मित्र से पूछा कि भाई इस बकरे का क्या काम। उन्होंने कहा इसे कुर्बानी देनी है, अर्थात बलि चढ़ाना है। तो हमने कहा कैसे, ये बताओ, इस बकरे को किसने पैदा किया? तो अल्लाह ने। तुमको किसने पैदा किया? अल्लाह ने। तो हमने कहा कि भाई तुमको भी पैदा किया अल्लाह, बकरे को भी पैदा किया अल्लाह, तो दोनों के पिता तो एक ही है। तो एक पिता के संतान बकरा भी है, तुम भी हो, तो हिसाब से दोनों तो एक दूसरे के भाई हुए। बोले हाँ, हिसाब से तो हुए। हमने पूछा कि तुम्हारे कितने संतान हैं? तो 4। हमने पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम्हारा 4 संतान में से कोई एक संतान दूसरे संतान को हत्या करे, बलि चढ़ाना चाहिए या कुर्बानी देना पड़े चाहे, तुमको अच्छा लगेगा? तो कहा ना, ऐसे कैसे होगा। तो हमने कहा कि भाई देखो, तेरे ही अनुसार इस बकरे को भी खुदा ने पैदा किया, तुमको भी खुदा ने पैदा किया, तो कैसे तुमको अल्लाह जो है सो कुर्बानी के लिए परमिशन दे दिए, इसका बलि चढ़ाने के लिए परमिशन दे दिए? ये तो गलत है ना। तू कहता है, तुम्हें जानते क्या कहता है, ये सब उपदेश मत दो। ऐसा हमारा इस्लाम धर्म में नियम है कि बकरीद के दिन बकरी की कुर्बानी दी जाती है। तो हमने पूछा कि भाई ये ठीक है, पर क्यों है? इसका कोई सटीक तर्क होना चाहिए ना। बकरे की एक कुर्बानी क्यों? बकरा से भी ज्यादा प्यार तो तुम्हारा जान है। तुम मरना नहीं चाहते हो तो क्यों नहीं अपने आप को कुर्बान कर देते हो? तो जानते हैं लास्ट में क्या कहता है कि देखो, मजहब में अकल का दखल नहीं चलेगा। तो तुम अपना तर्क, अपनी बुद्धि अपने पास रख। हमारा धर्म का नियम है। चलते चलते मैं एक हिंदू पंडित जी के घर पहुंच गया। तब पंडित जी देख रहे हैं कि माँ घर में शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित किए हुए हैं और उसे खूब पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। पंडित जी सामने पूछ दिया कि पंडित जी, ये पत्थर की मूर्ति को उपासना करने से क्या लाभ? इससे आपको कल्याण होगा? बोला हाँ होगा। हमने कहा करें भाई, ये तो खुद ही जो है सो जड़ है, खुद ही पत्थर है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न बोल सकता है, तो ये आपका कल से कैसे कल्याण करेगा? वो तो धीरे धीरे आपका भी मन पत्थर बन जाएगा, जड़ बन जाएगा। तो पंडित जी बड़ा गुस्सा हो गया। जी कहते हैं कि देखो, पूजा पाठ में ज़्यादा दलील नहीं चलेगा। हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का सिस्टम है, परंपरा है, वेद शास्त्र में भी लिखा हुआ है। इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। हमने बोला कि भैया हम तो पूछ रहे हैं ना, हमारा जो तर्क है वो गलत है। तो पंडित जी कह के यार आप नास्तिक हो। आपको बोला, गुस्सा हो गए, तो आप नास्तिक हो, आप अपमानित कर रहे हो हमारे देवी देवता का। हम बोले जय भैया, नमस्कार, जो आप करना है करो। फिर अनायास एक दिन मुलाकात हो गई हमारे एक जैन धर्म के अनुयायी से। वो मार अपना मुंह पर पट्टी लगाए हुए थे। हमने पूछा कि भाई
इतना बढ़िया मुंह भगवान ने आपको दिया है, क्यों इसको बंद करके रखे हुए हैं? उन्होंने कहा अहिंसा का पालन कर रहे हैं। हमने अहिंसा का, ये कौन सा अहिंसा का पालन है भाई, मुंह बंद रखना? बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुंह खुला रखने से सूक्ष्म जीवाणु हमारे मुंह में प्रवेश हो जाएगा, उसकी हत्या हो जाएगी, तो हिंसा हो जाएगा। तो हमने बोला कि तब ये तो खाना पीना भी छोड़ दो, दाल भात सब्जी दूध घी जो भी खाते हो उसमें भी तो हिंसा होती है ना, वो भी तो सजीव से ही प्राप्त होता है, उसको भी तो जान मारते हो। जानते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई देखो, हमको ज़्यादा तर्क वितर्क पसंद नहीं है। हमारा धर्म में ऐसा नियम है, हम पालन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे तर्क वितर्क का गुंजाइश नहीं है, जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण में या वैज्ञानिक तर्क के कसौटी पे खरा नहीं उतरता है, वहाँ क्या होता है कि मन की जो अग्रगति है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, स्तंभित हो जाता है। जबकि मन की गति क्या है, चलने की है, चले बेते, क्योंकि उसका लक्ष्य है परमानंद की प्राप्ति जो अनंत है। तो अनंत काल तक जब तक मन चलेगा नहीं अनंत की गति से, तब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। उसका मोक्ष प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है, परमानंद में प्रतिष्ठित होने की प्रवृत्ति है, वो पूरा नहीं होगा। तरह तरह के जो पंथ है, मजहब है, उसमें हम क्या देखते हैं कि एक सीमा पर जाकर मन की जो भाव तरंग उसको रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं भाव जड़ता, इसी को कहते हैं डॉगमा। मन के जो भाव तरंग है सूक्ष्म की ओर चलने की, उसको स्तंभित कर दिया जाता है, उसको स्टॉप कर दिया जाता है, उस पर विराम चिन्ह लगा दिया जाता है, उसको एक सीमा के अंदर बांध कर रख दिया जाता है। इसलिए कहलाता है भाव जड़ता। और जहाँ भाव जड़ता है वहाँ मनुष्य का कल्याण, मनुष्य का जो मन का कल्याण है वो संभव नहीं है। परम शांति नहीं मिल सकती है, परमानंद नहीं मिल सकता है, मोक्ष नहीं मिल सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती है। उल्टा धर्म में तर्क वितर्क करने की पूरी आज़ादी होती है, लेकिन उसमें नियंत्रण होता है। संश्लेषणात्मक तर्क, कुतर्क का कोई गुंजाइश नहीं। तर्क जो है सो सार्थक होना चाहिए, अर्थात वैज्ञानिक जो कसौटी है उसमें सिद्ध होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली प्रूफ एविडेंस के साथ तर्क वितर्क करते हुए आगे बढ़ने के लिए खुली आज़ादी रहती है धर्म में, और वह है मानव धर्म। तो बंधुओं, आनंद मार्ग जो दर्शन है तृतीय महासमुद्र से आनंद मूर्ति जी द्वारा प्रतिपादित, वह वैज्ञानिक तथ्यों, वैज्ञानिक तर्क वितर्क, साइंटिफिक लॉजिक पर आधारित है। यह प्रोग्रेसिव है, इसमें भाव जड़ता नहीं है, इसमें डॉगमा नहीं है। मजहब भाव जड़ता अर्थात डॉगमा पर आधारित है, और धर्म भाव जड़ता डॉगमा पर आधारित नहीं है,
साइंटिफिक लॉजिक, साइंटिफिक प्रूव्ड बेस्ट है। अब वह है मानव धर्म, इसको भागवत धर्म भी कहते हैं, सनातन धर्म भी कहते हैं, जिसका ध्येय है अनंत की प्राप्ति, अनंत में प्रतिष्ठित होना।